हाँ, अब देखो ये 12.1 का पहला क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 देखो दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं, दो ठो वृत्त हैं। मान लो कि एक पहला वृत्त हो गया और एक दूसरा वृत्त। क्या क्या त्रिज्याएं दी गई हैं इनकी? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये देखो त्रिज्या हो गई 19 सेंटीमीटर की पहले वृत्त की और 9 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या हो गई। इस वृत्त को बड़ा बना लो क्योंकि त्रिज्या इसकी बड़ी है। ये हो गया 19 सेंटीमीटर की। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या इसको R1 मान लो। पहला वृत्त है ना, त्रिज्या को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। इसमें निकालना क्या है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। हाँ, अब देखो क्या निकालना है इसमें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों को मिलाकर अर्थात इन दोनों के परिधि के बराबर है। परिधि किसको बोलते हैं? इसको। ये क्या है? परिधि। मान लो कि कोई रस्सा है बड़ा सा। क्या है? रस्सा है। तो हम उस रस्से को काट के छोटे छोटे दो भागों में ऐसे करके मोड़ के वृत्त बनाया। यदि इसको काटने से पहले अर्थात बड़ी रस्सी या तो इसको जोड़ के जब बनाएंगे तो एक बड़ा सा वृत्त बनेगा, ऐसे बनेगा। उस रस्सी को जोड़ के यदि गोला करेंगे तो इस रस्सी की लंबाई, परिधि मतलब ये लंबाई, मान लो तार ही मोड़े हैं तो इस तार की जितनी लंबाई ए वाली है और इस वाली तार की लंबाई, इन दोनों को क्या करते हैं? पहले इनको सीधा कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ के एक बड़ा सा वृत्त बनाते हैं, यानी कि उस तार को मोड़ते हैं। तो इसकी परिधि निकालना है जो बड़े वाले की, अर्थात टोटल तार की लंबाई ज्ञात करना है। मान लो ये तार कितने का था? 50 सेंटीमीटर का। तार कितने का था? 50 सेंटीमीटर का। और ये वाला तार मान लो कि 150 सेंटीमीटर का था। तो बड़ा वाला जो वृत्त का हमारा एक परिधि बनेगा, अर्थात तार की लंबाई कितनी होगी? 50 और 150, 200 सेंटीमीटर की होगी। ये समझ में आया? तो हमको बड़े वाले वृत्त की क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है जो कि इन दोनों के परिधियों के बराबर है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे निकालेंगे बड़े वाले वृत्त की परिधि निकालना है, ठीक? तो संयुक्त वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? इस वाले वृत्त की परिधि अर्थात पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ये होगा। अब इसमें क्या करेंगे? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। ये बड़ा वृत्त है इसलिए इसको कैपिटल R के द्वारा दर्शा देते हैं। पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई R1, क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या को क्या माने हैं? R1, प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2 पाई R2। यहां तक समझ में आया? ये हो जाएगा 2 पाई R बराबर, इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? 2 पाई दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा? R1 प्लस R2। ये हो जाएगा 2 पाई R और ये 2 पाई R1 का मान 19 प्लस R2 का मान कितना है? तो ये हो जाएगा 2 पाई R बराबर 2 पाई और ये कितना हो जाएगा? 19 और 9 28। यहां तक समझ में आया? अब देखो ये R बराबर कितना हो जाएगा?
ये 2 पाई इंटू 28, और यहाँ पे 2 पाई गुणे में था तो यहाँ आएगा किसमें, भाग में आएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो एक बड़े वृत्त की परिधि कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की परिधि नहीं, रेडियस, त्रिज्या निकालना था ना, त्रिज्या कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। लास्ट में लिख देंगे। अतः संयुक्त वृत्त की त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। यही आंसर।